क्या कोई एक अकेला इंसान सच में पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है? स्वामी विवेकानंद ने बिल्कुल यही किया था। उन्होंने भारत के हजारों साल पुराने ज्ञान को दुनिया के सामने एक ऐसे क्रांतिकारी अंदाज में रखा कि सब हैरान रह गए। चलिए आज इस असाधारण कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सोचिए जरा, साल है 1893, जगह है शिकागो की विश्व धर्म संसद। दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नाम सब मंच पर मौजूद हैं। और तभी एक अनजान सा एक नौजवान भारतीय साधु पोडियम पर आता है। सबकी नजरें उसी पर हैं। सब सोच रहे हैं कि भाई ये क्या बोलेंगे, और वो अपनी बात शुरू करते हैं सिर्फ चंद शब्दों से, अमेरिका के बहनों और भाइयों। और बस इससे पहले कि वो एक और शब्द भी कह पाते, पूरा का पूरा हॉल 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाता रहा। सोचिए, सिर्फ 5 शब्दों में उन्होंने हजारों दिलों को जीत लिया था। ये बस एक भाषण की शुरुआत नहीं थी दोस्तों, ये तो इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। तो चलिए अपने पहले खंड में यही समझते हैं कि आखिर वो कौन सी आवाज थी जिसने अमेरिका को जगा दिया। ऐसा क्या था उनके उस भाषण में जो आज भी, इतने सालों बाद भी याद किया जाता है? देखिए, उनके भाषण ने ना पश्चिमी दुनिया को सचमुच झकझोर कर रख दिया था। जरा सोचिए, वो एक ऐसा जमाना था जब धर्मों के बीच मैं श्रेष्ठ हूं तू नहीं, इस बात की होड़ लगी रहती थी। और ऐसे में उन्होंने कट्टरता को सिरे से नकार दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई सभी धर्म एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। और तो और उन्होंने वेदांत को किसी अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक दर्शन, एक फिलॉसफी के तौर पर पेश किया। ये एक ऐसा मैसेज था जिसकी उस वक्त दुनिया को बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये विश्व प्रसिद्ध साधु आखिर बना कैसे? इस चमकते सितारे के पीछे का इंसान कौन था? चलिए अब उनकी कामयाबी के इस पल से थोड़ा पीछे चलते हैं, उनकी जड़ों को समझते हैं। तो पेश है हमारा दूसरा खंड, एक बेचैन साधक का सवाल। उनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और उनका मन, आप कह सकते हैं कि 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच बंटा हुआ था। एक तरफ थे उनके पिता, जिन्होंने उन्हें तर्क, लॉजिक और विज्ञान की दुनिया से रूबरू करवाया, और दूसरी तरफ थी उनकी माँ, जिन्होंने उन्हें आध्यात्म और हमारी प्राचीन कथाओं की दुनिया से जुड़ा। तो एक तरफ लॉजिक, दूसरी तरफ आस्था। इन 2 दुनियाओं के टकराव ने उनके मन में एक ऐसा सवाल पैदा कर दिया जो उन्हें दिन रात बेचैन रखता था। सवाल बहुत सीधा था, क्या सच में ईश्वर है? और अगर हाँ, तो क्या कोई ऐसा है जिसने उसे अपनी आंखों से देखा हो? और बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे इंसान तक पहुंचे जो उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे खंड पर, साधु और गुरु। तो जब नरेंद्र ने यही सवाल अपने होने वाले गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा, तो उन्हें कोई लंबा चौड़ा, कोई किताबी जवाब नहीं मिला। जवाब बहुत सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, हाँ, मैं उसे उतना ही साफ देखता हूं जितना तुम्हें देख रहा हूं, बस और भी ज्यादा गहराई से। सोचिए, पहली बार किसी ने ये कहा था कि वो ईश्वर को जानता है, सिर्फ मानता नहीं है। और बस इसी एक जवाब ने नरेंद्र के मन के सारे संदेह मिटा दिए। अपने आखिरी दिनों में रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को एक मिशन सौंपा। उन्होंने कहा, जाओ, मानवता को सिखाओ, गरीबों की सेवा करो और सत्य का प्रसार करो। और इस तरह एक बेचैन साधक एक मकसद वाला लीडर बन गया। अब स्वामी विवेकानंद के रूप में उनका पहला काम दुनिया को कुछ सिखाना नहीं था, नहीं, उनका पहला काम था अपने ही देश को समझना। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा खंड, भारत की आत्मा की खोज। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। उन्होंने लगभग 5 साल तक पूरे भारत को पैदल नापा। आप कल्पना कर सकते हैं, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर भारत के बिल्कुल आखिरी छोर कन्याकुमारी के समुद्र तट तक। लेकिन इस सफर में उन्होंने जो देखा, उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने भयानक गरीबी देखी, गहरी अशिक्षा देखी और जाति पाति का वो जहर देखा जो समाज को खोखला कर रहा था। लेकिन शायद सबसे ज्यादा दुख उन्हें ये देखकर हुआ कि भारत के लोगों ने अपना आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दी थी।
और कहते हैं कि कन्याकुमारी की उसी आखिरी चट्टान पर बैठकर उन्हें एक बहुत गहरा एहसास हुआ, एक रियलाइजेशन हुआ कि एक भूखे और गुलाम देश को सिर्फ फिलॉसफी की बड़ी बड़ी बातें नहीं सिखाई जा सकती। नहीं, उसे पहले जरूरत है कर्म की, एक्शन की। और बस इसी एहसास से जन्म हुआ उनके उस क्रांतिकारी दर्शन का, जिसे हम व्यावहारिक वेदांत या प्रैक्टिकल वेदांत कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने 5वें खंड की ओर, शक्ति, सेवा और अध्यात्म। अच्छा, उनके विचारों को अगर समझना है ना, तो उनका बस ये एक बयान ही काफी है। उन्होंने कहा था, तुम गीता पढ़ने से ज्यादा फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के ज्यादा करीब पहुंच सकते हो। ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भाई ये क्या बात हुई, लेकिन ठहरिए, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब था। तो फिर उनका असली मतलब क्या था? देखिए, वो अध्यात्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे, वो कमजोरी के खिलाफ थे। उनका साफ मानना था कि धर्म कमजोरों के लिए है ही नहीं। अगर आध्यात्मिक विकास करना है तो उसके लिए पहले शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो फिर ये प्रैक्टिकल वेदांत था क्या? इसकी 4 बहुत सीधी सीधी बातें थीं। पहली, हर इंसान में ईश्वर को देखो। दूसरी, अगर हर इंसान में ईश्वर है तो फिर इंसानों की सेवा ही सच्ची पूजा है। तीसरी बात, ऐसी पढ़ाई करो जो सिर्फ नौकरी ना दे बल्कि आपका चरित्र बनाए, कैरेक्टर बनाए। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, निडर बनो, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा पाप है। अब सिर्फ बातें तो करनी नहीं थी, इन विचारों को जमीन पर भी उतारना था। इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और उसका जो मोटो था, जो आदर्श वाक्य था, वो था आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। इसका सीधा सा मतलब है, अपनी मुक्ति के लिए भी काम करो और साथ ही साथ दुनिया की भलाई के लिए भी काम करो। उस जमाने में ये सच में एक क्रांतिकारी विचार था। विवेकानंद का जीवन बहुत छोटा था, लेकिन उनका असर आज भी उतना ही बड़ा है। तो चलिए अब अपने आखिरी खंड की ओर बढ़ते हैं, शेर की वो दहाड़ जो आज भी गूंजती है। उनका ये एक आह्वान, एक कॉल टू एक्शन, सोए हुए भारत को जगाने वाला एक मंत्र बन गया। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य मिल न जाए। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये देश के नौजवानों के लिए एक पूरा मिशन स्टेटमेंट बन गया था। और ये सब कुछ, जो कुछ भी उन्होंने किया, वो उन्होंने कर दिखाया, सिर्फ 39 साल की उम्र तक। सिर्फ 39। ये सोचना भी कई बार हैरान कर देता है कि कोई इंसान इतने कम वक्त में इतना बड़ा, इतना गहरा असर कैसे छोड़ सकता है। और आज भी उनकी ये विरासत जिंदा है। उनका जन्मदिन 12 जनवरी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है। और यह हर साल हमें याद दिलाता है कि उनकी दी हुई प्रेरणा आज भी कितनी जरूरी है, कितनी जिंदा है। आखिर में हम आपको उनके सबसे शक्तिशाली, सबसे एम्पावरिंग संदेश के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसा विचार जो हमें याद दिलाता है कि हम असल में कौन हैं। उनका कहना था, तुम कमजोर नहीं हो, तुम पापी नहीं हो, तुम दिव्य हो।